अति महत्वपूर्ण क्रम होता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन डालने के लिए जब एक चेतना पुरुष के द्वारा अपने शिष्यों को निर्देशन दिया जाता है, उनके लिए कोई क्रम दिया जाता है, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जोड़ी जाती है। आप हम सभी उठाकर देख लीजिए, लोग लाखों करोड़ों रुपया के कार्यक्रम कराते हैं, फिर भी एक व्यक्ति को नशे मास से मुक्त नहीं करा पाते। और आप एक टीम प्रमुख के सहयोग से, जिस घर में पीढ़ियों से नशा होता आ रहा हो, मांस का सेवन होता आ रहा हो, अनिति अन्याय में लिप्त हो परिवार, और 1 घंटे की आरती का क्रम गुरुदेव जी के निर्देशन में आप करके आते हैं, और उसके दूसरे दिन से उस घर में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि उस परिवार के सारे सदस्य नशे मास से मुक्त हो जाते हैं। तो कल्पना करिए कि एक टीम प्रमुख के पास गुरुदेव जी ने इतनी पात्रता देकर रखी है, तो वो परिवार को परिवर्तन करके चला जाता है। तो फिर मासिक महाआरती की ऊर्जा कितनी चैतन्य होगी। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इस ऊर्जा के महत्व को समझने का प्रयास करिए। गुरुदेव जी किसी क्रम को सामान्य तरीके से नहीं देते हैं। गुरुदेव जी एक एक क्रम के पीछे विशिष्ट चिंतन बनाकर रखते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि जब भी महाआरती का क्रम होता है, अपने बच्चे बच्चियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और यहाँ पर बैठे मैं अपने युवा साथियों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक जीवन का अवसर गुरुदेव जी ने हमारे लिए दिया है। हो सकता है अगले जीवन में हमें गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त ना हो, हम कहीं और दूसरी परिस्थितियों में जाकर ग्रसित हो जाएं, तो वर्तमान में जो जीवन हमारे पास हमें मिला है, उस जीवन का भरपूर उपयोग करके जो गुरुदेव जी के द्वारा हमें क्रम दिए गए हैं, उन क्रमों के माध्यम से एक एक परिवार को जोड़ने का हम प्रयास करें। 2-2 4-4 की टोली बनाकर निकल चले, क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत सारी कमाई की जा सकती है। आध्यात्मिक जगत में किसी जन्म के हमारे आपके संस्कार हैं कि ऐसे गुरुदेव जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने कहा है कि मैं अपने शिष्य ही नहीं, मानव के ताबे द्वारा दिए गए मेरे कार्य में एक बूंद जल का ऋण नहीं रखता हूं। फिर तो आपने गुरुदेव जी का शिष्यत्व ग्रहण किया है। भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि आप मेरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना समय देते हो, मेरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप अपना जीवन समर्पित करते हो, लोगों को नशे मास से मुक्त करने के लिए यदि 1 घंटा भी देते हो, तो उसको मैं अपने जीवन में ऋण मानता हूं। और आपने हमने सभी ने सुना है, गुरुदेव जी ने कहा मैं किसी का एक बूंद जल का ऋण नहीं रखता। यदि आप किसी परिवार में गुरुदेव जी की विचारधारा बताने के लिए जाते हैं, संगठन की विचारधारा बताने के लिए जाते हैं, तो वह भी गुरुदेव जी कहीं ना कहीं हमारा ऋण उतार जरूर देते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, युवा साथियों से भी निवेदन है कि प्रयास करें कि 30 दिन में कम से कम 15 ऐसे नए परिवारों से मुलाकात करें, जहां आज तक भी आपका आरती क्रम संपन्न ना हुआ हो, वहां अपनी टोली के साथ जाएं, उन्हें समझाएं, आरती क्रम करने का प्रयास करें। युवा साथियों से मिले जो नशे में विकसित होते चले जा रहे हैं, उन्हें नशे से बाहर निकालने का प्रयास करें। गुरुदेव जी से मुलाकात कराने का प्रयास करें, उन्हें आश्रम ले जाने का प्रयास करें। यदि आश्रम नहीं जाते हैं तो महाआरती में लाकर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अति महत्वपूर्ण क्रम होता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन डालने के लिए जब एक चेतना पुरुष के द्वारा अपने शिष्यों को निर्देशन दिया जाता है, उनके लिए कोई क्रम दिया जाता है, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जोड़ी जाती है। आप हम सभी उठाकर देख लीजिए, लोग लाखों करोड़ों रुपया के कार्यक्रम कराते हैं, फिर भी एक व्यक्ति को नशे मास से मुक्त नहीं करा पाते। और आप एक टीम प्रमुख के सहयोग से, जिस घर में पीढ़ियों से नशा होता आ रहा हो, मांस का सेवन होता आ रहा हो, अनिति अन्याय में लिप्त हो परिवार, और 1 घंटे की आरती का क्रम गुरुदेव जी के निर्देशन में आप करके आते हैं, और उसके दूसरे दिन से उस घर में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि उस परिवार के सारे सदस्य नशे मास से मुक्त हो जाते हैं। तो कल्पना करिए कि एक टीम प्रमुख के पास गुरुदेव जी ने इतनी पात्रता देकर रखी है, तो वो परिवार को परिवर्तन करके चला जाता है। तो फिर मासिक महाआरती की ऊर्जा कितनी चैतन्य होगी। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इस ऊर्जा के महत्व को समझने का प्रयास करिए। गुरुदेव जी किसी क्रम को सामान्य तरीके से नहीं देते हैं। गुरुदेव जी एक एक क्रम के पीछे विशिष्ट चिंतन बनाकर रखते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि जब भी महाआरती का क्रम होता है, अपने बच्चे बच्चियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और यहाँ पर बैठे मैं अपने युवा साथियों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक जीवन का अवसर गुरुदेव जी ने हमारे लिए दिया है। हो सकता है अगले जीवन में हमें गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त ना हो,
हम कहीं और दूसरी परिस्थितियों में जाकर ग्रसित हो जाएं, तो वर्तमान में जो जीवन हमारे पास हमें मिला है उस जीवन का भरपूर उपयोग करके जो गुरुदेव जी के द्वारा हमें क्रम दिए गए हैं उन क्रमों के माध्यम से एक एक परिवार को जोड़ने का हम प्रयास करें। दो दो चार चार की टोली बनाकर निकल चले, क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत सारी कमाई की जा सकती है। आध्यात्मिक जगत में किसी जन्म के हमारे आपके संस्कार हैं कि ऐसे गुरुदेव जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जिन्होंने कहा है कि मैं अपने शिष्य ही नहीं मानव के काव्य द्वारा दिए गए मेरे कार्य में एक बूंद जल का ऋण नहीं रखता हूं। फिर तो आपने गुरुदेव जी का शिष्यत्व ग्रहण किया है। भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि आप मेरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना समय देते हो, मेरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप अपना जीवन समर्पित करते हो, लोगों को नशे मास से मुक्त करने के लिए यदि 1 घंटा भी देते हो तो उसको मैं अपने जीवन में ऋण मानता हूं। और आपने हमने सभी ने सुना है गुरुदेव जी ने कहा मैं किसी का एक बूंद जल का ऋण नहीं रखता। यदि आप किसी परिवार में गुरुदेव जी की विचारधारा बताने के लिए जाते हैं, संगठन की विचारधारा बताने के लिए जाते हैं, तो वह भी गुरुदेव जी कहीं ना कहीं हमारा ऋण उतार जरूर देते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, युवा साथियों से भी निवेदन है कि प्रयास करें कि 30 दिन में कम से कम 15 ऐसे नए परिवारों से मुलाकात करें जहां आज तक भी आपका आर्थिक्रम संपन्न ना हुआ हो, वहां अपनी टोली के साथ जाएं, उन्हें समझाएं, आर्थिक्रम करने का प्रयास करें। युवा साथियों से मिले जो नशे में विकसित होते चले जा रहे हैं, उन्हें नशे से बाहर निकालने का प्रयास करें। गुरुदेव जी से मुलाकात कराने का प्रयास करें, उन्हें आश्रम ले जाने का प्रयास करें। यदि आश्रम नहीं जाते हैं तो महाआरती में लाकर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ